सबसे पहले संपूर्ण वैश्य समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वैश्य पुत्र रविरंजन गुप्ता, पटना की धरती, बख्तियारपुर की धरती, बोडरा की धरती को और यहाँ के तमाम आसपास की जनता को और यहाँ के समस्त देवी देवताओं को मैं सर झुका के आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हो, जय हो। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज पूरी हिंदुस्तान में बाबा गरीनाथ जयंती समारोह की कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही धूमधाम से चल रहा है। कल मैं सहरसा में थे शोभा यात्रा में, वहां भी शोभा यात्रा में 10,000 से ऊपर सभी समाज के लोग थे। बाबा गरीनाथ जी आज सभी के दिलों में बस रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हमारे गांव में भी बाबा गरीनाथ जी का जयंती समारोह पूजा चल रहा था। मेरे गांव के भी लोग बोल रहे थे कि आप अपने गांव छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि अब मेरे लिए मेरे ही गांव नहीं रह गया है, मेरे लिए पूरा बिहार का मेरा गांव बन गया है और मैं पूरी बिहार के गांव को कैसे छोड़ सकता हूं। आप तो मेरे गांव के है ये हैं, आप तो मेरी ताकत है ये है। हम तो पूरी बिहार की ताकत, वैश्य समाज की ताकत, बिहार की एक एक जनता की ताकत बन गया हूँ। मेरे साथियों, आज जिस तरह से बिहार में कहीं भी इस तरह की कार्यक्रम होता है, पूजा के साथ साथ थोड़ा राजनीतिक बात भी आ जाता है। आज जिस तरह से बिहार में चल रहा है, बिहार में बहुत ही बेरोजगारी की स्थिति बन गई है। बिहार की कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि जो जनरल बोगी से लेकर रिजर्वेशन बोगी तक ठूस ठूस के बिहारी भाई पूरी बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आपके पड़ोसी में ही स्टेशन है, आप देखते होंगे कि किस तरह से बिहार के नौजवान जो रात दिन मेहनत करके माँ बाप की पैसा खर्च करके पढ़ाई करते हैं, माँ बाप की सोच भी रहता कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, एक बिहार सरकार की नौकरी मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ नौकरी नहीं है, और नौकरी भी है तो जिनके मंत्री संतरी सांसद के पास पैरवी है, उन्हीं के पास नौकरी, उन्हीं को मिलता है नौकरी, जिसका नतीजा है कि बिहार की सभी कोई भी ट्रेन हो, पूरा बिहारी भाइयों से ठूस ठूस कर बिहार से पलायन कर रहे हैं। मैं भी कभी ऐसा समय आता है तो स्लीपर में भी चलता हूँ, एसी में भी चलता हूँ, और कभी ऐसा मुसीबत आता है तो जनरल बोगी में भी चलता हूँ। मुझको देख के बहुत दुर्भाग्य होता है कि बिहार की स्थिति इतनी बेरोजगारी, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि वो लोग बेरोजगार नहीं है। उनकी हाथ में सत्ता 20 सालों से है, विधायक भी है, विधायक का बेटा बेरोजगार नहीं है, सांसद का बेटा बेरोजगार नहीं है, मंत्री का बेटा बेरोजगार नहीं है। अरे बेरोजगार तो पूरी बिहारी भाई है। अरे आप तो बेरोजगार तो है नहीं, पूरी बिहारी हमारे भाई बेरोजगार है। मैंने सोचता हूँ, जनरल बोगी में देखता हूँ, कभी मैं 5 मिनट के लिए समय चढ़ता हूँ तो मेरे दम घुटने लगता है। और बताइए कि हमारे बिहारी भाई जनरल में वो बीच में सीट में कपड़ा बांध के उसमें टंग टंग के दिल्ली, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, बॉम्बे, कहाँ कहाँ जाते होंगे, किस हाल में जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। जो नए शादी किए नए जो शादी किए वो भी 1-2 महीने छोड़ के चले जाते हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के चले जाते हैं। किसके लिए? सिर्फ इस पापी पेट के लिए। अगर बिहार में रहेंगे तो छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे? अगर बिहार में रहेंगे तो बूढ़े माँ बाप की दवा कैसे कराएंगे? अगर बिहार में रहेंगे तो अपने बीवी को कैसे पालेंगे? कैसे उनकी सभी शौक़ें पूरा करेंगे? मजबूरन सभी कुछ छोड़ के बिहार पलायन करते हैं। और हमारे सरकार बोलते हैं बेरोजगारी नहीं है। मेरे साथियों, अब बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हमने भी समाज के पीछा 8 सालों से किसी प्रकार के समाज के साथ शोषण होता है, वहां रविरंजन गुप्ता खड़ा रहते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए खड़े रहते हैं। आज समय की मांग है कि बिहार में परिवर्तन की जरूरत है ना। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। वो तो सोचते हैं कि एक बार सड़क तो बना दिए और सड़के पर खाली वोट लेते रहना है, रोजगार नहीं देना है। अब हमारे बिहार के युवा 80% शिक्षित है, पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगारी करते हैं। माँ बाप मन में सोचते हैं कि मैं माँ बाप के ऊपर पढ़े लिखे मैं बोझ बन गया हूँ। वो खुद के अंदर से शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन करें तो क्या? मेरे साथियों, मैं आप सभी से फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वो जहाँ भी अगर बिहार में शिक्षित होकर जाते तो दूसरे राज्यों में भी अच्छे काम करते हैं, और जो शिक्षित नहीं होते हैं तो वही मजदूरी का काम ज्यादा करते हैं। बहुत कठिनाई होता है बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जो काम करने जाते हैं, उनको बिहारी बोल के गाली देता है कि बिहारी लोग हैं। हमने भी कभी दूसरे राज्यों में गया हूँ, घुमा हूँ, देखा हूँ, जब बिहारी बोलता है तुम लोग तो बिहारी है, महाकंगाल के राज का हो, तो बहुत दर्द होता है कि मैं अपने बिहार के अपने बिहार के लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक कान से लोग सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। इसलिए अब समय की मांग है कि बिहार में परिवर्तन लाना जरूरी है। आप सभी से मतभेद बदलने का काम करें। मिशन 2025 पूरी बिहार में चल रहा है कि वैश्विक रविरंजन गुप्ता कब नई पार्टी का घोषणा करे, कब हम लोग उनके साथ चलने का काम करें। मिशन 2025 की टारगेट है नवंबर में पार्टी की भव्य घोषणा होने जा रहा है, ताकि हमारे बिहार के एक बिहारी पुत्रों को बचाना है, उनकी रोजगार देना है। ऐसे बहुत ही बातें हैं जो समय की नहीं है। हमारे कार्यक्रम देखने के लिए आप लोग आए हैं, हमको भी पटना निकलना है, इसलिए हमने टारगेट रखे हैं कि